इस देश का लोकतंत्र एक बार फिर से खत्म होगा। ये बात बाबा साहब ने 1954 में बीबीसी को इंटरव्यू देते हुए पहले ही बता दी थी। और जो व्यक्ति बाबा साहब के विचारों पे नहीं चलता, भले वो बाबा साहब के परिवार का क्यों ना हो, वो बाबा साहब का नहीं है, वो बाबा साहब का नहीं है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका दीप सागर दर्शन में। जैसा कि आपने अभी सुना है, किसी भी देश का कानून हमेशा स्थायी नहीं होता है। समय के साथ हर देश के हर कानून बदलते रहते हैं। हमारे देश के कानून के बारे में भी डॉक्टर अंबेडकर ने अपनी राय उस समय दी थी। यानी कि कानून जो होते हैं वो समय के अनुसार बदलते रहते हैं। भारतीय संविधान को बदलने के लिए आज पुरजोर कोशिशें चल रही हैं और जो विरोधी लोग हैं, जो डॉक्टर अंबेडकर से नफरत करते हैं, वो इस संविधान को बदलने के लिए पूरी पुरजोर कोशिश कर रहे हैं, अपनी पूरी ताकत लगा रहे हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान बनाने के बाद अपने एक भाषण में कहा था और चेतावनी भी दी थी। भारत के संविधान को अपनाने के महीनों पहले B.R. अम्बेडकर चिंताओं से घिरे थे। वो भारत के स्वतंत्रता आंदोलन के झूलते पालने में खड़े थे और अन्य संस्थापक सदस्यों की तुलना में निजी तौर पर ज़्यादा बेहतर जानते थे कि भारत गंभीर जन्मजात दोषों के साथ पैदा होगा। हमारा समाज बारीकी तक वर्गीकृत गैर बराबरी पर आधारित समाज था। यानी कि हमारे समाज में जो व्यवस्था है वो ऊंच नीच भेदभाव पर आधारित थी, जिसने खुद को एक ऐसा संविधान दिया है जो कहता है कि हम सब समान हैं। बाबा साहब का सोचना है कि हमने एक ऐसा संविधान बनाया है जो कहता है कि हम सब समान हैं, लेकिन वास्तविक जीवन में हम ऐसा नहीं मानेंगे। हम सब ऊंच नीच की भावनाओं से प्रेरित होकर अपना जीवन जीते हैं और हम सब जानते हैं कि हम बराबर नहीं हैं। नवंबर 1949 में संविधान का आखिरी मसौदा तैयार हो गया था। भारत को 2 महीने में गणतंत्र होना था। अंबेडकर जानते थे कि संविधान जितना भी प्रगतिशील हो उतना ही अच्छा था, जितना कि लोग इसे मानने के लिए इस पर भरोसा करते थे। इसने एक बार अपनी आज़ादी खो दी थी, क्या वह इसे दूसरी बार भी खो देगा? अंबेडकर ने 25 नवंबर को संसद के केंद्रीय कक्ष में अपने सबसे महान भाषणों में से एक अराजकता का व्याकरण देते हुए कहा। अगले दिन संविधान को औपचारिक रूप से अपनाया गया। अंबेडकर को हैरानी हुई कि क्या भारत में उस आज़ादी को पचा पाने का दम भी है जो वह हासिल करने वाला था। अंबेडकर ने अराजकता का व्याकरण भारत के इतिहास में वास्तव में अराजक समय में 1947 और 1950 के बीच लिखा था, जब भारत आज़ाद था लेकिन अभी तक कोई संविधान नहीं था। अब कोई नियम नहीं थे। संविधान एक शानदार और सावधानीपूर्वक नुस्खा है उन हालातों से बचने के लिए जहां भारत अभी पहुंच गया है, यानी पूरी तरह से अराजकता की स्थिति में। यानी अराजकता शब्द का यदि हम मतलब समझे तो अपनी मनमानी, वो अपने अनुसार अपनी मनमर्जी से देश के कानून का इस्तेमाल करते हैं और देश में एक संकट की स्थिति पैदा कर, उसे कहते हैं अराजकता। तो कहने का मतलब जो आज़ाद होने की निंदा करता है, जो सत्ता में राजनीतिक दलों के साथ ये मानते हैं कि सत्ता का असल मकसद बड़े डेस्क के पीछे सभी को दबाना है, या करदाताओं के पैसे से बने शानदार कार्यालयों में हर किसी ने लोकतंत्र को नष्ट करने के लिए इसी की भाषा का उपयोग करना सीख लिया है। अंबेडकर साहब की विस्तृत समझदारी पर चौंके बिना संविधान को पढ़ना मुश्किल है। वो अपनी रचना के विघटन की भविष्यवाणी कर रहे थे। उन्हें चिंता थी और उस चिंता को वो व्यक्त भी कर रहे थे संविधान के प्रति। उनके द्वारा 1949 में भारत की भविष्यवाणी भी की गई थी। हमारे वर्तमान शासकों को अराजकता से उतना ही प्यार है जितना संस्थापक सदस्यों को इससे नफरत थी। यानी कि जब ये कानून बन रहा था, संविधान बन रहा था, तो जिस समय ये विरोध कर रहे थे वही विरोधी लोग आज भी मौजूद हैं। उसी विचारधारा के लोग आज भी मौजूद हैं जो चाहते हैं कि संविधान को किसी तरह से खत्म कर दिया जाए और अपनी मनमर्जी थोप दी जाए जनता के ऊपर। अराजकता पैदा करने के लिए हर दिन हर सेकंड का इस्तेमाल हमारे देश में अब होता रहता है। यानी कि डॉक्टर अंबेडकर पहले ही कह चुके थे कि लोकतंत्र में किसी एक ही व्यक्ति या सत्ता को सारी शक्ति सौंपना लोकतंत्र की हत्या होगी। लोकतंत्र में अगर आप एक ही व्यक्ति या पार्टी को पूरी ताकत सौंप देते हैं तो वो व्यक्ति अराजकता फैलाएगा।
वो अपनी मनमर्जी करेगा, उस पर फिर कोई नियंत्रण नहीं होगा। ऐसे में विपक्ष भी कमजोर पड़ जाता है। इसलिए जनता का भला चाहते हैं तो शक्ति को इस तरह से हमें एकत्रित करनी पड़ेगी और नियंत्रित करनी पड़ेगी कि कोई भी सर्वे सर्वा न बन सके। अतः इस बात पर हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो है वो कानूनी दृष्टि से तो सभी के लिए बराबर है। संविधान की ताकत हर एक व्यक्ति को समान अधिकार और समान अवसर प्रदान करती है, परंतु जो वास्तविक स्थिति हमारे देश में सामाजिक स्थिति है वो भेदभाव पर आधारित है, वो ऊंच नीच पर आधारित है। और वास्तविक स्थिति में हम अभी भी संविधान के हिसाब से नहीं रह रहे हैं, ना ही जी रहे हैं। कानून तो कहता है कि हर व्यक्ति बराबर होता है, परंतु हमारे आसपास हमें ऐसा देखने को नहीं मिलता है। आए दिन ऊंच नीचता के आधार पर, छोटे बड़े के आधार पर दंगे होते हैं, लड़ाइयाँ होती हैं और चलता रहता है। कानून सिर्फ एक दिखावा रह गया है और कुछ लोगों के पास इतनी ताकत और शक्तियाँ बढ़ जाती है या बढ़ गई हैं कि वो उनका दुरुपयोग करते हैं, अराजकता फैलाते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इसी चिंता के साथ अपने वक्तव्य में ये पहले ही बता दिया था कि कानून चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसे पालन करने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो वो अच्छा नहीं हो सकता। इस वीडियो में इतना ही कहना है। यदि आप डॉक्टर अंबेडकर के विचारों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए और शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद।